वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक बात कर ली थी। इसके बाद आगे देखेंगे और आगे एक क्वेश्चन है जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है आपका। उसको लिखे क्वेश्चन है और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2009 में। लिखे इसमें एक माइक्रो कूलाम के एक माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ कूलाम के तीन आवेश, एक माइक्रो कूलाम के तीन आवेश 1,0, 2,0 व 3,0 पर एक माइक्रो कूलाम के तीन आवेश 1,0, 2,0 व 3,0 पर रखे हुए हैं एवं -1 माइक्रो कूलाम के आवेश -1 माइक्रो कूलाम के आवेश तीन आवेश -1,0, -2,0 व -3,0 पर रखे हुए हैं, -3,0 पर रखे हुए हैं। इस प्रकार के आवेश वितरण के द्वारा उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए जहां निर्देशांक दूरियां मीटर में हैं। जहां निर्देशांक दूरियां मीटर में हैं। देखो तो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं कि 6 आवेश हैं टोटल, एक माइक्रोकूलाम के तीन आवेश हैं जो कि इन स्थितियों पर रखे हुए हैं और -1 माइक्रोकूलाम के तीन आवेश इन स्थितियों पर रखे हुए हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे? इसमें x, y की वैल्यू दी हुई है, ये ब्रैकेट में जो दी हुई है x, y, तो y का मान 0 है तो मतलब सभी की सभी किस पर हैं? x अक्ष पर हैं। तो x अक्ष पर हमने यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 1,0 हो जाएगा, यहाँ पर 2,0 हो जाएगा, यहाँ पर 3,0 हो जाएगा और इधर कौन सा हो जाएगा? -1,0, यहाँ पर हो जाएगा -2,0 और यहाँ पर हो जाएगा -3,0। इस तरह से हमने ये पॉइंट ले लिया। तो एक माइक्रोकूलाम के तीन आवेश तो यहाँ पर सेट कर दो, 1 माइक्रोकूलाम और 1 माइक्रोकूलाम, और बीच में ये किसका काम करेगा? सेंटर का काम करेगा। और इधर -1 के हैं तो -1 माइक्रोकूलाम, -1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम, इस तरह से रखे हुए हैं। आंसर देख रहे हैं हम इसमें। तो इसमें कितने द्विध्रुव बन रहे हैं बता सकते हो आप? द्विध्रुव किससे बनते हैं? समान आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश जो होते हैं उनसे। तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। इस तरह से इनसे तीन द्विध्रुव बन रहे हैं। इसको बोल दिया हमने P1 वेक्टर, इसको बोल दिया हमने P2 वेक्टर और इसको बोल दिया हमने P3 वेक्टर। तो आवेश इंटू बीच की दूरी, आवेश इंटू बीच की दूरी निकालनी है तो वो P1 वेक्टर का काम करेगा। जहां P1 वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा बताओ? आवेश इंटू बीच की दूरी। आवेश इनके बीच का कितना है? परमाणु तो ले लेंगे 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रो, या ऐसे लिख दो 1 इंटू 10⁻⁶, ये तो आवेश हो गया। इंटू बीच की दूरी कितनी होगी? एक ही इंटू 2, तो 2 इंटू 10⁻⁶ कितना? कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि निर्देशांक दूरियां वो कह रहा है मीटर में है। इसी तरह से आप P2 वेक्टर निकाल सकते हो। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, क्या इस आवेश को लेकर और इस आवेश को लेकर एक द्विध्रुव नहीं बन रहा है क्या? इसको लेकर और इसको लेकर देखो, वैसे तो बन सकता है लेकिन वो सेंटर कहां पर? हमें O को जो मूल बिंदु है उसको सेंटर मानते हुए, और सेंटर कहां पर होता है? मिड में होता है। तो मिड कब होगा? इन दोनों का मिड ये होगा, इन दोनों को लोगे तभी ये मिड रहेगा, और इन दोनों को लोगे तभी ये वाला मिड होगा, मध्य होगा। तो इस स्थिति वाले को हम नहीं लेंगे, ठीक है। P2 वेक्टर कितना हो जाएगा बता सकते हो? ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻⁶ इंटू कितनी डिस्टेंस रहेगी यहां से यहां तक के लिए? 4, तो 4 इंटू 10⁻⁶ कूलाम इंटू मीटर। और P3 वेक्टर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻⁶, और इनके बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक 3 और 3 6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁶ कूलाम इंटू मीटर, ये हो जाएगा। अब देखो
द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की ओर होगी, माइनस से प्लस की ओर। तो ये वाला द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा, ये वाला द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा, और ये वाला द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर होगा। P1 वेक्टर, P2 वेक्टर, P3 वेक्टर तीनों एक ही दिशा में होंगे। अतः कुल द्विध्रुव आघूर्ण, अतः कुल द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, P1 वेक्टर सभी जुड़ जाएंगे, P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। तो तीनों को जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 और 2 12 कूलम इंटू मीटर। लिख दें इसको। या 12 माइक्रो कूलम इंटू मीटर भी लिख सकते हो। करें कंप्लीट इसको। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना एक समान ध्रुवित गोले के कारण विभव व विद्युत क्षेत्र। एक समान ध्रुवित गोले के कारण विभव व विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग ये है, लिखें इसको। देखो, एक समान रूप से ध्रुवित गोला है जिसको हमने जेड अक्ष के अनुदिश दिशा में हमने उसको ध्रुवित मान लिया। नीचे ध्रुवित से मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। मतलब पहले से वो कैसा है, ध्रुवीय परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो ध्रुवीय परमाणुओं से मिलकर बने होने की वजह से एक तरफ उसका पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरह से। अब इसका जो सेंटर होगा इस गोले का वो है यहाँ पर। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ठीक है। अब इससे इसके 3 पॉइंट लेने हैं, एक तो बाहर, एक उसके पृष्ठ पर और उसके एक अंदर। तीनों पॉइंट पर हमें क्या निकालने हैं, विभव और विद्युत क्षेत्र। ये एक ध्रुवित गोला है, इसके बाहर कोई पॉइंट लेना है, फिर पृष्ठ पर लेना है, फिर उसके अंदर लेना है। तो हमने मान लिया कोई पॉइंट यहां पर ले रहे हैं, ये पॉइंट है। तो इसकी जो स्थिति होगी यहां से ये वाली r, थीटा पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, बिंदु P जो कि इससे बाहर है। तो r कितना काम करेगा, स्मॉल r तो ये काम करेगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी यहां तक की वो कैपिटल R रहेगी, और ये वाला एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा, ठीक है। तो इस पर हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इस पॉइंट पर
विभव और विद्युत क्षेत्र निकालने हैं। एक बात ध्यान रखना, यदि यहाँ पर एक गोला नहीं होता, यहाँ पर केवल एक प्लस चार्ज होता, यहाँ पर एक माइनस चार्ज होता और बीच में सेंटर होता, तो क्या बन गया एक द्विध्रुव जो कि जेड अक्ष पर रखा हुआ है। और इस जेड अक्ष पर द्विध्रुव रखे होने की वजह से हमने r, थीटा पर विभव का मान ज्ञात किया था। वो विभव का मान कितना था, k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। विभव का मान किसी द्विध्रुव की वजह से इतना होता है, लेकिन यहाँ पर द्विध्रुव कई सारे हैं, इसलिए यहाँ पर विद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण यूज ना करके विद्युत ध्रुवण का यूज करेंगे, यानी कैपिटल P का यूज करेंगे। और कैपिटल P और स्मॉल p में क्या रिलेशन होगा बता सकते हो क्या? कैपिटल P जो होता है एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि हम लिख सकते हैं कैपिटल P इक्वल टू स्मॉल p द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन आयतन। इस गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा। स्मॉल p की जो वैल्यू आएगी कैपिटल P, या ऐसे लिख दो 4/3 पाई p r क्यूब, ये हो जाएगी। इसका यूज करते हुए हम यहां से क्या निकाल सकते हैं विभव, तो विभव इक्वल टू कितना हो जाएगा k, p की वैल्यू डाल दी हमने 4/3 पाई p r क्यूब cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा r स्क्वायर, इस तरह से। और r के यहाँ पर घटक तोड़ना भी चाहो तो घटक कौन से आ जाएंगे, यहाँ पर इधर तोड़ोगे तो r sin थीटा ये वाला, और ये वाला r cos थीटा, इनका आगे यूज होगा, अभी इसमें तो नहीं है। तो k 4/3 पाई p r क्यू cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k पाई p r क्यू cos थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास विभव का मान। किसका मान आ जाएगा ये 3r स्क्वायर, विभव का मान हो जाएगा ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया हमने 2। अब इस विभव का यूज करते हुए ये विभव किसके फॉर्म में है, r, थीटा के फॉर्म में। यदि ये x, y के रूप में होता तो हम E वेक्टर इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट v से सीधा निकाल सकते थे। अगर ये x, y फॉर्म में होता E इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट v से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा निकाल लेते, लेकिन ये r, थीटा में है, तो r और थीटा में इसके जो घटक आएंगे ER घटक आएगा और E थीटा घटक आएगा। तो ER जो घटक होगा वो कितना होगा, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन, यानी कि माइनस के डेल v अपॉन डेल r। ये तो क्या होगा, अरे यहां से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में होता क्या है, विभव अपॉन दूरी उसका ऋणात्मक मान, क्योंकि डेल अपॉन डेल x आता है ये, यानी कि विभव अपॉन दूरी का ऋणात्मक मान। तो विभव अपॉन दूरी का ऋणात्मक मान कितना हो जाएगा ER घटक, और E थीटा घटक कितना होगा, r में r के सापेक्ष किया है, इसमें थीटा के सापेक्ष करेंगे डेल v अपॉन डेल थीटा। लेकिन इसका जो मात्रक है वो विभव यानी कि वोल्ट पर मीटर बनना चाहिए, यहाँ तो बनना है वोल्ट पर मीटर, यहाँ कितना होगा वोल्ट ही आ रहा है। थीटा का तो कोई मात्रक ही नहीं होता, विमाहीन होता है। तो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 1/r और आता है, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर 1/r। तो अब कितना बन जाएगा वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ से ER घटक निकालेंगे, इससे E थीटा घटक निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास विभव दिया हुआ है, इसका यूज करते हुए दोनों निकालेंगे। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह से निकाल लेंगे, ER r कैप प्लस E थीटा थीटा कैप, इस तरह से निकाल लेंगे। ER आ जाएगा E थीटा, ER r कैप प्लस E थीटा थीटा कैप। तो लिखें इसमें पहले चित्र को बनाओ, चित्र को बनाने के बाद उसमें लिखना है, माना जेड दिशा में ध्रुवित गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ध्रुवण की दिशा किधर होगी, P की दिशा वही होगी जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की ओर होती है,
माइनस से प्लस की ओर, इसलिए तीर का निशान किधर की ओर लग रहा है, जेड डायरेक्शन की ओर। ठीक है, लिखना, माना जेड दिशा में ध्रुवित गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तब इस गोले के कारण विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब इस गोले के कारण विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं, सर्वप्रथम द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण, हम जानते हैं कि एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत ध्रुवण कहलाता है। हम जानते हैं कि एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत ध्रुवण कहलाता है, अर्थात कैपिटल P इक्वल टू स्मॉल p अपॉन कैपिटल V, एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत ध्रुवण कहलाता है। अर्थात कैपिटल P इक्वल टू स्मॉल p अपॉन कैपिटल V, इसको लिखो यहां तक, स्मॉल p इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू P कैपिटल P, इक्वेशन नंबर 1। अब फर्स्ट हेडिंग डालना, गोले के बाहर किसी बिंदु r, थीटा पर, गोले के बाहर किसी बिंदु r, थीटा पर विभव व विद्युत क्षेत्र, और ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और इसमें लिखना r, थीटा बिंदु पर, r, थीटा पर विभव का मान निम्न होगा, विभव का मान निम्न होगा, इसको लिख दो v इक्वल टू केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें वैल्यू डाल दो इसकी स्मॉल p की, समीकरण नंबर 1 से लिख देना, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर इसको लिख दो, समीकरण 2, समीकरण नंबर 2 तक लिखने के बाद, इसके बाद लिखना उपरोक्त समीकरण यहां तक लिखने के बाद उपरोक्त समीकरण गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, उपरोक्त समीकरण गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विभव के मान को व्यक्त करती है, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विभव के मान को व्यक्त करती है। तब विद्युत क्षेत्र के घटक निम्न होंगे, तब विद्युत क्षेत्र के घटक निम्न होंगे, ई आर इक्वल टू माइनस के डेल बी अपॉन डेल आर, ये हो जाएगा माइनस के डेल अपॉन डेल आर, और v की वैल्यू रखेंगे इसमें, देखो इस v की वैल्यू को थोड़ा और सॉल्व करके यहां पर लिख लेना 4, और इसको कितना लिख देंगे हम, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और
पाई पी आर क्यू कॉस थीटा अपॉन में 3r²। तो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो इसको हम और सॉल्व करके लिख सकते हैं पी आर क्यू कॉस थीटा अपॉन में 3ε0r²। इस तरह से इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देना, वहां पर इतना और कर लेना, वहीं पर जगह हो तो पी आर क्यू कॉस थीटा अपॉन 3ε0r²। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम रखेंगे इसमें पी आर क्यू कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 3ε0r²। तो यहां पर सभी कांस्टेंट हैं, आंशिक अवकलन है, तो माइनस के पी आर क्यू कॉस थीटा अपॉन 3ε0 को तो बाहर ले लिया, 1/r² का कितना हो जाएगा माइनस के 2/r³। ये हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, तो पी आर क्यू कॉस थीटा 2 और आएगा 2p/r³ cos थीटा अपॉन 3ε0r³। इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा, इस पर 2 चल रहा है, 3 कर देना इस पर, इसको करो। तो जो रेडियल कंपोनेंट है उसका r वाला घटक है ER आ जाएगा, जैसे उसमें EX, EY, EZ निकालते हैं कार्तीय में, यहां पर निकालेंगे ER और Eθ। लिखो इसको, Eθ वाला घटक भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। इसी प्रकार Eθ इक्वल टू कितना होता है माइनस के 1/r डेल बी अपॉन डेल थीटा, ये होगा। तो माइनस के 1/r डेल अपॉन डेल थीटा, और इसमें वैल्यू रखेंगे इसको v की पी आर क्यू कॉस थीटा अपॉन 3ε0r², ये रखने आ जाएगी। तो माइनस के 1/r अपनी जगह है, पी आर क्यू अपॉन 3ε0r², इसको बाहर ले लेंगे क्योंकि थीटा का थीटा के सापेक्ष ही होगा, और कॉस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में, तो पी आर क्यू साइन थीटा अपॉन में 3ε0r³। देखें यहां तक, इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 4। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप, जैसे एक्स वाई जेड में लिखते हो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, आर और थीटा के लिए किस तरह से लिखेंगे ई आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप। समीकरण 2 और 3 से वैल्यू पुट कर देनी ई आर और ई थीटा की, ये तो ई आर है और ये वाली ई थीटा है, इन दोनों की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। कितना जाएगा बताओ, ई वेक्टर इक्वल टू ई आर के रख देंगे 2p/r³ cos थीटा अपॉन में 3ε0r³ r कैप प्लस में थीटा कैप ई थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी p/r³ sin थीटा p/r³ sin थीटा अपॉन में कितना 3ε0r³। कितना चेंजेस आ रहा है इसमें 2 cos थीटा, यहाँ पर 2 cos थीटा को रिप्लेस कर देंगे sin थीटा से, और सेम है p/r³ अपॉन 3ε0r³, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये थीटा कैप। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और विभव आ गया था कितना, जो समीकरण नंबर 2 थी उससे आ गया था p/r³ cos थीटा अपॉन 3ε0r² जो आ रहा था। तो विभव आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कहां पर आए ये बाहर की साइड में, इसलिए ई आउट भी लिख सकते हो या नॉर्मल रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमने काम किया है कहां पर, इस गोले से बाहर किसी बिंदु P पर। अब गोले के पृष्ठ पर होगा, तो गोले के पृष्ठ के लिए स्मॉल r
कितने के बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। ये रिप्लेस करना है इन दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसमें, बस ये काम करना है। ठीक है, वो काम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।